नमस्ते, मैं डॉक्टर वैशाली भालेरा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और ऑस्ट्रेलिया में गए 15 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने के पहले मैंने मुंबई में काम किया है और इंग्लैंड में काम किया है। सो गए 35 साल से मैं डॉक्टर बन के स्त्री रोग तज्ञ बन के काम कर रही हूँ। ये 35 साल में मैंने जब ये 3 देशों में काम किया, तभी मुझे समझा कि अ, औरतें जो है उनको खुद के शरीर के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है। उसकी वजह से वो खुद का ख़्याल बराबर से नहीं रख पाती। ये बार-बार ऐसे देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये यूट्यूब चैनल चालू करूँ जिसका नाम है मिस्टियो यूट्यूब चैनल। उसके ज़रिए मैं सभी औरतों को उनके शरीर के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ और हो सके तो उसकी वजह से वो खुद के स्वास्थ्य का बराबर से ख़्याल रख के ज़्यादा अम, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स ना होने का ख़्याल रख सकती है। तो ये यूट्यूब चैनल मैंने जो चालू किया है वो सिर्फ़ जानकारी के लिए है। वो एक वैद्यकीय सलाह नहीं तो एडवाइस नहीं है, वो आपने समझ लेना चाहिए। और मुझे एक बात और भी बोलनी है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इतनी, क्योंकि स्पेशली मैं पूरी ज़िंदगी मुंबई में रही हूँ, तो वहाँ हिंदी हम लोग इतनी अच्छी बात नहीं करते मराठी लोग। और दूसरी बात ये है कि गए 15 साल से तकरीबन 15 साल से मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ, तभी मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। तो गलती हो गई तो पहले से ही आपकी माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगी अम, औरतों के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप प्रजनन तंत्र। तो उसमें क्या रहता है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं वो बताना चाहूँगी। तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अम, औरत महिला प्रजनन तंत्र में अंदर के अवयव रहते हैं और बाहर के अवयव रहते हैं। अंदर के अवयव जो है वो पहली तो इम्पोर्टेंट बात है कि वो उसमें बच्चादानी रहती है, यानी गर्भथैली। तो वो छोटी-सी रहती है, यूजुअली इतनी वो बीच में रहती है और उसके बाजू में 2 नली रहती है, उसको जुड़ी हुई रहती है 2 नलियाँ, दोनों बाजू में। और वो दोनों नलियाँ की जो बाहरी हिस्सा रहता है, उसके बाजू में 2 बीजांड रहते हैं, एक दाएँ बाजू, एक बाएँ बाजू। यूट्रस में जो रहता है बच्चादानी जो रहती है उसका मेन हिस्सा रहता है, और नीचे का जो उसका मुँह रहता है जिसको हम लोग इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस के नीचे गर्भथैली के नीचे रहती है योनि। तो वो नली के जैसे रहती है, उसमें से जब भी बच्चा तैयार होता है वो वहीं नली से बाहर आ जाता है। नहीं तो जब भी बच्चा नहीं रहता है तभी हर महीने में औरत को पीरियड आता है, मासिक धर्म होता है उसको, तभी खून वो नली से बाहर आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वजाना बोलते हैं। और तो बीजांड, नलियाँ, ट्यूब्स, जिसको ट्यूब्स बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वजाना, ये अंदर के हिस्से हैं। बाहर का हिस्सा जो है वो यानी कि चमड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वल्वा बोलते हैं, उसको योनि मुख बोल सकते हैं। उसमें आगे से अम, पूरे यानी कि 2 पैरों के बीच में जो जगह रहती है उनको वल्वा बोलते हैं। उसका ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यूट्रस, ओवरीज़, ट्यूब्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूँगी। तो अपना जो ब्रेन रहता है, मगज जिसको बोलते हैं, मेंदु, उसमें एक छोटी-सी जगह रहती है, उसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं इंग्लिश में। उससे सिग्नल मिलते हैं मेन ब्रेन से। अ, वो जो हाइपोथैलेमस है वो फिर अ, बोलता है एक छोटी-सी ग्रंथि को जो ब्रेन में ही रहती है, जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं काम करने के लिए। इसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं कि सिग्नल देता है कि वो काम करे। तो पिट्यूटरी फिर सिग्नल मिलने के बाद हाइपोथैलेमस से फिर वो सिग्नल देती है बीजांड को, यानी कि
ओवरीज़ को। और ओवरीज जो है फिर वो बीज तैयार करती है, हार्मोन्स तैयार करती है। और फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स यानी एक चीज़ रहती है, वो तैयार होती है बीजांड में से, यानी कि ओवरीज में। और फिर वो जो हार्मोन्स रहते हैं वो थैली के ऊपर, बच्चादानी के ऊपर, ट्यूब्स, वजाइना, हलवा के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर काम करती है। तो हर महीने में हर औरत को, जो जिनको पीरियड आने के आयु में है, यानी कि लगभग नाउ आजकल के ज़माने में 8वें साल से पीरियड चालू हो गया है। तो वो उस टाइम से आगे जाके जब तक पीरियड नहीं जाता, जिसको हम लोग मेनोपॉज़ बोलते हैं, यानी कि तकरीबन छ 45 से 50 साल की उम्र तक हर औरत को जब भी महीना आता है, यानी कि पीरियड आता है, मासिक धर्म होता है, तभी पहले दिन मासिक धर्म का जब भी पहले दिन से एक बीज एक बीजांड में से तैयार होता है। और वो तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वो होने के बाद एक दिन ऐसा होता है, वो बड़ा होके फूटता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो तकरीबन पहले दिन के बाद कभी भी साधारण 1-2 हफ्ते में ऐसे हो सकता है। वो 2 हफ्ते के बाद में अगले 15 दिन में एक तो औरत प्रेग्नेंट होती है, नहीं तो उसको पीरियड आता है। और जब भी वो पीरियड आता है तभी जो थैली होती है उसका अंदर का जो अस्तर तैयार होता है हार्मोन्स के काम करने की वजह से, वो धीरे धीरे करके निकल आता है पीरियड में। तो ऐसी बातें होती है पीरियड में। अगर औरत को पीरियड नहीं आया तो अगर बीजांड जो है ओव्यूलेशन होके जब भी वो बीजांड में से जो बीज तैयार होता है, वो बीजांड और जो नली रहती है इसके बीच में रुक जाता है। और शुक्र जंतु जो है अ, वो डाल दिए जाते हैं वजाना में, थैली के मुंह के जस्ट नज़दीक। ओके, तो वो वहाँ से शुक्र जंतु धीरे धीरे स्विम करके, यानी कि स्विम करके वो यूट्रस में जाते हैं, फिर नली में जाते हैं, बाहर आते हैं। और फिर वो बीज के साथ उनका मिलन होता है। तो उसके बाद में एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो यानी छोटा सा जीव। तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो वापस नली में आता है, और भी वो फिर नली में से फिर थैली में आ जाता है। और फिर थैली में बड़ा बच्चा तैयार होता है। वो बड़ा बच्चा फिर बाद में वजाना में से जाके बाहर आ जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये तरीका है, औरत को पीरियड आता है, नहीं तो उसको प्रेगनेंसी होती है। तो ये मैंने थोड़ी शब्दों में बोल दिया है कि क्या एग्जैक्टली होता है। तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है हर औरत को। और आगे जाके फिर पीरियड में, प्रेगनेंसी में कैसे ख्याल रखना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी नहीं होनी होनी है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब मैं बोलूँगी अगले आते हुए वीडियोज़ में। तो आपको ये वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ बात करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।